दोस्तों, स्विगी देश का एक जाना माना फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक किया है, मतलब आईपीओ लॉन्च किया है। और उस आईपीओ के रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग आए हैं, मतलब लगभग 7.7% का प्रीमियम मिला है जिन लोगों ने भी इस आईपीओ को परचेज किया था, इस आईपीओ को लिया था। मतलब लिस्ट होते ही इसने 7.7% का प्रीमियम दिया है। स्विगी एक फूड डिलीवरी एग्रीगेटर है, सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स आईपीओ ऑन वेडनेसडे, और जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ वैसे ही 7.7% का प्रीमियम मिला। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा स्विगी के उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने स्विगी के ई सॉप्स ले रखे थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ई सॉप्स क्या होते हैं, ई सॉप्स के फायदे क्या होते हैं और क्यों कंपनीज ये सारे के सारे ई सॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने एम्प्लॉयज को। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो कंपनी के शेयर्स ने बहुत अच्छा डेब्यू किया है एनएसई और बीएसई दोनों में। एनएसई में लगभग 390 के आईपीओ के ऊपर इन्होंने 7.7% का प्रीमियम दिया और जो स्टॉक हुआ वो 420 रुपए पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, राइट। स्टॉक्स आल्सो ओपनड एट 412 ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शोइंग 5.6% ऑफ प्रीमियम, राइट। आईपीओ परफॉर्मेंस बताता है कि स्विगी का जो मार्केट शेयर है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में वो काफी बड़ा है, इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है और लोग स्विगी के स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो जोमेटो के फाउंडर हैं उन्होंने भी, दीपेंद्र गोयल ने इसके लिए ट्वीट किया था कि स्विगी और जोमेटो साथ मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं, देश को एक तरीके से फूड डिलीवरी कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग थिंग। जब भी कोई बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनी आईपीओ में आती है तो पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसको वेलकम करता है। व्हाट इज आईपीओ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ एक कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, उसको जनता से पैसा उठाना है। पहले तो उसने बैंक से पैसा उठाया, इन्वेस्टर से पैसा उठाया, अब वो और बड़ी हो चुकी है, अब उसको हर एक इंडियन सिटीजन से पैसा उठाना है। तो किस तरीके से उठा सकती है? वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने के लिए आईपीओ लॉन्च करती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक इन अ न्यू स्टॉक इश्यूएंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नए स्टॉक इश्यू किए जाते हैं। कंपनी का जो होल्डर है, शेयर होल्डर है मेन, वो अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट करता है। जो फाउंडर है अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट करता है, अपने शेयर्स को लिक्विडेट करता है और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। ये प्राइमरी मार्केट में होता है। ये सारी चीजें इकोनॉमी के फंडामेंटल्स में आती हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। हम जो सेल एंड परचेस करते हैं स्टॉक मार्केट में वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, वहां पर आप इक्विटी होल्डर के तौर पर जाते हो, बट आईपीओ में आप शेयर होल्डर के तौर पर जाते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। ई सॉप्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। देखिए, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लंबे समय तक वो काम कर सके, लंबे लॉन्ग टर्म लॉयलिटी को इंश्योर करने के लिए ई सॉप्स देती है। वो ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई आगे चल के हमारी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से काम करोगे, हम डूबेंगे तो आप भी डूबोगे, राइट। और अगर हम राइज करेंगे तो आप भी राइज करोगे। तो कंपनी अपने ओनरशिप में से कुछ शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे देती है, जिनको हम ई सॉप्स बोलते हैं। तो ई सॉप्स जो हैं, दे अलाउ एम्प्लॉयज टू परचेज शेयर्स इन द कंपनी दे वर्क फॉर, टिपिकली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? कि मतलब जब भी शेयर लिस्ट होगा, जब भी शेयर आईपीओ पे जाएगा तो उससे बहुत कम प्राइस पर आपको ये शेयर मिल चुका होगा, तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट। तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये शेयर्स मिल जाते हैं। दे आर डिजाइन टू फोस्टर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द कंपनी सक्सेस। क्योंकि एम्प्लॉय को भी ये पता है कि भाई मेरे पास जो ये शेयर्स हैं वो कंपनी के ही हैं, और अगर कंपनी राइज करेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो मेरे भी फंडामेंटल्स अच्छे होते चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए कंपनी की सक्सेस किससे जुड़ी हुई है? एम्प्लॉयज की सक्सेस के साथ। तो कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू वेट थ्रू अ वेस्टिंग पीरियड बिफोर दे कैन एक्सरसाइज देयर स्टॉक ऑप्शंस एंड एक्वायर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ESOPs आर ऑफन ग्रांटेड बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयज टेन्योर। कितने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। शुरू में इतना ज्यादा ESOPs नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयज को, एक लंबा पीरियड होता है जब तक ESOPs दिया ही नहीं जा सकता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम एम्प्लॉयज को ESOPs देने लगती है कंपनी हर साल। देखने वाली बात यह है कि इस आईपीओ का स्विगी के एम्प्लॉयज पर, जिन्होंने ESOPs होल्ड कर रखे थे, उन पर क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे 500 एम्प्लॉयज हैं जो कि तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि जब स्विगी ने आईपीओ लिस्ट किया तो उसके पहले एक रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट होता है जो वो सेबी को सौंपते हैं। तो उस सेबी को सौंपने वाले डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि देयर आर अराउंड 231 मिलियन आउटस्टैंडिंग ESOPs, जिनका वैल्यूएशन है 9,046 रुपए, 9,046.65 करोड़, राइट। तो 9,046 करोड़ का ये जो वैल्यूएशन है वो 390 रुपए पर शेयर पर है, राइट। अब ये और ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे
230 के आसपास, 230 मिलियन के आसपास जो ईसॉप्स हैं वो अभी कंपनी को सौंपने हैं अपने एम्प्लॉयज को, मतलब उनको कैश इन कर सकते हैं एम्प्लॉयज कभी भी, राइट। ये जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल विंडफॉल है, इट इज एक्सपेक्टेड टू एलिवेट दीज एम्प्लॉयज इनटू द करोड़पति क्लब, करोड़पति क्लब में शामिल कर देगा। इट हैज बीन अ की फैक्टर, रिवॉर्डिंग और रिटेनिंग का एक की फैक्टर रहा है ईसॉप स्विगी के लिए हमेशा से, राइट। 5000 एम्प्लॉयज पर इसका फर्क क्या पड़ेगा? दे विल ऑल्सो ग्रो, देयर इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो ग्रो, ठीक है। जब वो स्विगी पर चूंकि पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एम्प्लॉयज को कई सारे शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा, राइट। ESOPs have the potential to create significant wealth for employees, particularly those who have been with the company for a longer period, ठीक है। लंबे समय के लिए जो कंपनी के साथ है उनके पास ज्यादा बड़ा पूल होता है ESOP का, राइट। तो ऐसे लोग इससे काफी ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। Swiggy grows, the value of its shares increases, employees who hold stock options stand to gain। लगातार जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे इन एम्प्लॉयज का जो कॉर्पस है बढ़ता चला जाएगा। रोल क्या होता है ESOP का? एम्प्लॉय लॉयल्टी को बनाने में। देखो, एम्प्लॉयज के अंदर कहीं ना कहीं ESOPs की वजह से एक ओनरशिप और कमिटमेंट का सेंस आता है। उनको लगता है कि इस कंपनी की कुछ शेयर होल्डिंग तो मेरे पास भी है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ की तरफ ही सोचते हैं, वो कभी भी अदरवाइज नहीं सोचते हैं। और लंबे समय तक कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज को रिटेन भी कर सकती हैं। तो कंपनीज टू मेक श्योर द ओनरशिप एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वो ESOPs डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। By offering shares at a discounted price, companies like Swiggy incentivize employees to contribute to the company's long-term success. लंबे समय के लिए आपको काम करना है, right? Employees who benefit from ESOPs, they remain in the company. वो कंपनी छोड़कर जल्दी नहीं जाते हैं। Swiggy ESOP program is a powerful tool for aligning the interests of employees and the employers both. दोनों, कंपनी की ग्रोथ और एम्प्लॉयज की ग्रोथ, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। However, इतना बोलने के बाद मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि कई बार कंपनीज एम्प्लॉयज, दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज को लाने के लिए, ठीक है, रूट इन करने के लिए इन ESOPs का एक अल्योर की तरीके यूज करती है। मतलब दीज आर वेरी ल्यूक्रेटिव, दीज लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव, और कई बार वो कंपनीज लिस्ट ही नहीं होती हैं। तो ऐसे में कंपनीज CTC कम ऑफर करती हैं, पैकेज कम ऑफर करती हैं, अलग से ESOPs दे देती हैं। एम्प्लॉयज को लगता है ESOPs बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज्यादा बड़ा कॉर्पस है, और जब कंपनी लिस्ट होगी तो मैं अचानक से करोड़पति बन जाऊंगा। बट कई बार ऐसा होता है कि ये कंपनीज फेल हो जाती हैं, और इसके साथ ही एम्प्लॉयज के जो सपने हैं वो भी फेल हो जाते हैं। Swiggy's successful IPO and its innovative use of ESOPs demonstrate how startups can reward employees for their contributions while fostering loyalty. As more companies follow this model, the practice of ESOPs is likely to grow. ठीक है, ये लगातार बढ़ता जाना है। इससे एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा मजबूत होता है। एम्प्लॉय अपने आप को बैक एंड पे नहीं रखना चाहता है, एम्प्लॉय आगे बढ़कर कंपनी की ग्रोथ में शामिल होना चाहता है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग IPO, रिगार्डिंग ESOPs, रिगार्डिंग स्विगीज IPO, और इससे किस तरह से हमारे देश में एक बड़ी पॉपुलेशन 500, 5000, 10,000 लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। आई होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।